वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। गाइस, मैंने ये नया फैनफिक वॉन्गशन फैनफिक स्टोरी यू किल मी का ये थर्ड पार्ट है। आई होप आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड पार्ट पसंद आया होगा। तो गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ। हमने देखा था कि सब लोग लड़ने लगते हैं वेन चाओ विंग के साथ मतलब विंग की खूबसूरती देख के मतलब वो एक ओमेगा था, सबको पता था। बहुत कम ओमेगास थे, लेकिन मतलब उस जनरेशन में बहुत कम ओमेगास थे, मेल ओमेगास, और बहुत खूबसूरत होते थे। हर कोई ओमेगा नहीं होता था, सबसे ज़्यादा अल्फास एंड बीटास होते थे। तो इसीलिए ओमेगास नहीं होते थे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अभी विंग एक ओमेगा था और वो कितना खूबसूरत था, मेल ओमेगा। वो तो बहुत खूबसूरत था। वेन चाओ जब देखता है विंग को, मतलब वो लड़ने के बाद फिर जिनचा अपने क्लैन की मतलब खुद को इंट्रोड्यूस करता है, और विंग तो गुस्से में होता है कि उसने मेरे भाई के मतलब क्या, मेरे भाई हमारे वक्त ही क्यों। फिर जिनचो उससे बोलता है शांत हो जाओ। फिर विंग शांत हो जाता है और वो खुद के क्लैन को मतलब अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं, और विंग को भी बोलता है कि ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन है। फिर वो सब बोल रहे होते, सब मतलब डिटेल्स देते हैं और गिफ्ट भी देते हैं, जो मतलब मास्टर लैन को बहुत पसंद आया होता है। वो एक्सपेंसिव चीज़ों को देख के खुश नहीं हुए थे, क्योंकि वो चीज़ें मतलब मीनिंगफुल थी जो उन्होंने दिया था जेयंग्स ने। तो इसीलिए वो बहुत खुश होते हैं और थैंक यू बोलते हैं। सिर्फ वही गिफ्ट थे जो बहुत अच्छे उनके तरफ से, उनके दिल से दिए गए थे, वरना तो सब लोग अपने अपने शो ऑफ कर रहे थे। तो इसीलिए तो बहुत खुश होते हैं। और दूर से लावंग जी मतलब लंजा विंग को देख रहा होता है कि वो बहुत गुस्से में है, वो किसी का मर्डर भी कर सकता है, और उसे देख के ना बहुत क्यूट लग रहा होता है लंजा को विंग। तो इसलिए ना उसने तो पहली बार जब विंग को देखा था तभी उसके मतलब प्यार में गिर गया था, लेकिन मानना नहीं चाहता था। और लैन शिचान ये समझ जाते हैं कि विंग को मतलब उसके भाई को विंग पसंद आ गया है। तो वो ना बोलते हैं विंग का नेचर एकदम नॉटी टाइप था, तो इसीलिए दोनों अपोजिट थे, एक शांत था एक लाउड था। तो इसीलिए लैन शिचान ना बहुत खुश होता है, क्योंकि पहली बार उनके भाई को कोई पसंद आया था। तो वो ना कहना चाहते थे कि आप मास्टर वेस्ले के साथ दोस्ती कर ले। मतलब उस रात को बताया था जब विंग को पनिशमेंट मिली थी, तो इसीलिए तब लैन शिचान ने कहा था कि तुम्हें मास्टर वेस्ट के साथ दोस्ती करनी चाहिए। उसने अपने भाई की दिल की बात समझ ली। उसके भाई को खुद नहीं पता था, लेकिन लैन शिचान को पता चल गया था। तो इसीलिए ना विंग लंजा खुद पे मतलब काम करता है और उसे मतलब वो कोशिश करेगा। तो वो ना तो सोचने लगता है कि क्या मुझे करना चाहिए। अगर अंकल को मतलब विंग ऐसा है जो कोई रूल्स नहीं मानेगा, उसे पहले दिन पता चल गया था, क्योंकि उसने अपनी क्यूटनेस दिखा के अपनी सज़ा कम करवा ली थी। सिर्फ उसे बोलना था 5 बार सारे रूल्स। तो इसीलिए ना फिर वो बोलता मतलब वो उसे पता चल गया था कि वो कितना नॉटी है। तो वो ना घबराता है कि उसके अंकल क्या मानेंगे विंग को। फिर सब लोग अपने आप को मतलब कुछ दिन चले जाते हैं और विंग को हर वक्त पनिशमेंट मिलती रहती है। तो लंजा को ना बहुत बुरा लग रहा होता है कि क्यों
विंग को मतलब विंग अपने आप को क्यों कंपोज नहीं कर सकता। फिर जब कोई मतलब एक दिन विंग का मूड ख़राब होता है, जो मतलब उसका बर्थ मतलब उसके माता पिता की डेथ एनिवर्सरी थी, तो उसे पता नहीं था, तो फिर भी उसका मूड बहुत ख़राब था, वो बहुत उदास था, वो अपने मॉम डैड को बहुत याद करता था उस दिन, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए ना वो उस दिन बहुत सैड था, वो कुछ भी शैतानी नहीं करता था, वो चुपचाप बैठा हुआ था ना, तो सारे लोग घबरा जाते हैं कि क्यों बीइंग चुपचाप है। तो लंजा भी ना बहुत वरीड हो जाता है, बोलता है कि विंग को क्या हुआ है। फिर वो ना सोचने लगता है विंग पहले चीयरफुल था, अभी इतना सैड क्यों है। तो यानली मतलब जिंचा जाता है, बोला गुस्से में बोलने जा रहा होता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो यानली उसे रोक के बोलती है उससे उसकी माँ पापा की याद आ रही है, जिंचा उसे परेशान मत कर। फिर जिंचा भी समझ जाता है कि हाँ शायद विंग को उसके मॉम डैड की याद आती है। आज का दिन, फिर यानली बोलती है आज का दिन कौन सा है। फिर जिंचा को याद आता है हाँ, तो विंग को उस दिन वो चुपचाप हो जाता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। फिर वो बोलता है उसे अपने आप में ही रहने देते हैं। फिर वो अपने आप में ही रहने चाहता था, तो वो ना कोल्ड पॉन्ड के पास जाके बैठ जाता है, झरने के पास। तो वो बैठ जाता है, नी हुसैन उसे बुलाता है, बोलता है मास्टर वे, ब्रदर वी, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको क्या कुछ मतलब आप इतने चुपचाप क्यों हो। फिर विंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई मतलब मैं ठीक हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ा अकेला वक्त चाहिए। तो सब मतलब वेंचाओ भी ना ये देख लेता है कि विंग का मूड ख़राब है। वो ना अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता था कि विंग को इम्प्रेस करे, और वो चाहता था कि विंग को इम्प्रेस करे, वो करता भी था। लेकिन विंग हमेशा वांग जी को टीज करता था और उसके साथ ही वक्त स्पेंड करता था। वेंचाओ को वो वक्त ही नहीं देता था, तो उसे ना वेंचाओ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उस पहले दिन ही उसकी मुलाकात बहुत ख़राब थी उससे। तो उससे ना वो हमेशा से उसे देख के चिढ़ जाता था विंग। तो विंग के लिए बहुत से गिफ्ट लाके वो बोलता है विंग तुम्हारे लिए, मास्टर वे आपके लिए ये सब। फिर विंग ना कंफ्यूज होकर वेंचाओ को देखता है, बोलता है कि मेरे लिए क्यों। तो विंग मतलब वेंचाओ बोलता है कि नहीं, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। फिर विंग बोलता है मुझे नहीं चाहिए शुक्रिया। फिर वो ना वहाँ से चला जाता है, और वेंचाओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये दो कौड़ी का ओमेगा मुझे एटीट्यूड दिखाता है। वो ना बहुत गुस्से में आ जाता है, और उसका छोटा भाई आके बोलता है भाई काम डाउन, आपको ज़्यादा मतलब आपको इतना भी नहीं करना चाहिए, उसे वक्त देना चाहिए। आप अपने आप को उसे रिप्रेजेंट कीजिए, उसे दिखाइए आपके पास कितनी पावर्स है। फिर वो बोलता है हाँ तुमने सही बोला, मुझे उसे इम्प्रेस करना चाहिए, अगर ओमेगा से ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वो ना दूर से देखता है, और लावंग जी दूर से देख लेता है और सुन लेता है कि वेंचाओ विंग के ऊपर टोरे डाल रहा होता है। तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और वो ना वेंचाओ को मार डालना चाहता है कि वो उसका है। विंग पहली बार लावंग जी को जेलसी फील होती है, और वो अपने मन में बोलता है विंग सिर्फ मेरा है, और वो मेरे विंग को मुझसे छीनना चाहता है। फिर वो ना अपने स्वॉर्ड पे उसकी ग्रिप टाइट हो जाती है, और बोलता है कि मैं उससे जान से मार दूंगा। फिर वो खुद को काम करता है, और विंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो उसे कंसोल करेगा, क्योंकि
विंग की मूड ख़राब है उसे भी पता चल गया था। तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग चुपचाप है, कुछ नहीं कर रहा है। ये उसके लिए शॉकिंग था और बहुत हार्मफुल भी था कि उसे विंग चीयरफुल नेचर वाला ही पसंद है। तो उसे तब पता चलता है कि विंग जैसा है उसे वैसा पसंद है। अगर विंग को चेंज किया जाए तो विंग की पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी और वो टूट जाएगा। तो वो ऐसा ही करता है और फिर विंग फिर अलग जाके बैठ जाता है, उन्हें सोच रहा होता है। तो यानी आती है लैन शिजन के पास और वो बोलती है कि क्या हम उससे तो कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हैं। तो फिर लैन शिजन बोलता है क्यों। फिर यानी बोलती है कि आशिन का मूड ठीक नहीं है, मुझे उसका मूड ठीक करना है और उसके मतलब उसे चीयरफुल करना है, मुझे बाहर जाना है, उसके साथ उसे अच्छा एक वक्त देना है। क्या हम जा सकते हैं मतलब क्लैन लीडर। फिर वो बोलते हैं हाँ आप जा सकते हैं। फिर लैन शिजन बोलते हैं आप वांग जी को साथ लेके जाइएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वांग जी आप लोगों का मदद कर सकता है। तो हाँ बोल देते हैं और फिर यानली विंग के पास आती है, बोलती है चलो। उसका हाथ पकड़ती है। ने हुसैन भी वहाँ होता है, जिनचा भी हुआ था, वेनकिंग और लंजा और 2 डिसिपल्स जो दोस्त थे लंजा मतलब विंग के। वो बोलते हैं कहाँ शीजे। फिर विंग उसकी शीजे बोलती है हम लोग बाहर जा रहे हैं मार्केट में घूमने। फिर विंग बोलता है क्या सच में। फिर वो बहुत खुश होकर अपनी शीजे को हग कर लेता है, बोलता है आप बहुत अच्छी हो शीजे। फिर वो उसे उसका हाथ पकड़ के लेके जा रही होती है, क्योंकि विंग बच्चा ही था। तो 16-15 साल का बच्चा क्या ही कर सकता है। तो इसीलिए ना उसे जिंचा भी बच्चे की तरह ट्रीट करता था। पहले जिंचा और यानी से देख के उसे जलन महसूस होती थी। फिर देखता है कि वो दोनों उसका बहुत ख्याल रखते हैं, जो लंजा नहीं रख पाता था दूर से देख के। फिर वो बोलता है मतलब एक प्रोटेक्टिव बैरियर था विंग के पास, तो इसीलिए ना वो बहुत खुश होता था लंजा। फिर लंजा विंग सब लोग मार्केट में घूमने जाते हैं। वैन चाओ भी मतलब परमिशन लेता है कि वो बाहर रह सकता है। तो क्योंकि वहाँ पे भी वो पढ़ाई करने ही आया था, तो इसीलिए उसे भी रूल्स मानने पड़ते, क्योंकि उसने देख लिया था कि विंग को उसकी चीज़ें लेके जा रही हैं बाहर और वो खुश था, तो उसे भी पता था। फिर वो ना विंग बहुत खुश हो जाता, बच्चे की तरह यहाँ से वहाँ कूदता रहता है। न्यूसन उसके साथ था। न्यूसन बोलता है वह ब्रदर वे देखिए यहाँ पे। फिर वो बोलता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ। फिर दोनों मस्ती कर रहे होते, मतलब फाइट कर रहे होते फैन से। वहाँ से ये मतलब ये फेंक रहे थे, वो फेंक रहे थे। तो लंजन को बहुत गुस्सा आता है कि विंग ऐसा क्यों करता है, न्यूसन के साथ इतना वक्त क्यों गुजारता है। फिर वो ना विंग ना लंजा की यहाँ पर भी फेंकता है और बोलता है कि तुम भी खेला करो बुड्ढे कहीं के। मन में बोलता है ये बुढ़ा वर्ड, वरना उसकी खैर नहीं थी। अगर लंजा ने सुन लिया होगा तो वो बोलते बुड्ढे कहीं के। फिर वो सब लोग बहुत मस्ती कर रहे होते। मस्ती करते करते विंग का पैर किसी से कुछ चीज़ों से टकरा जाता है और गिरने वाला होता है और वांग जी उसे पकड़ लेता है और उसके पैर में चोट आ गई थी। तो वांग जी बोलते तुम्हें चोट मतलब वो ना आप बोल के गिरने वाला था कि वांग जी उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखें बंद थी, क्योंकि अगर वो उसे लगा था वो गिर जाएगा, तो ना उसे बहुत दर्द हो रहा था। तो
वो अपनी आंखें खोलता है लंचा को बहुत वरीडली उसे देखने के लिए। मतलब लंचा बहुत वरीड हो जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? फिर सब लोग बोलते हैं विंग तुम ठीक हो? फिर जिंचा ना उस पर चिल्लाता है, क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम कब सुधरोगे? वो डांटने लगता है और विंग ना रोंदी शक्ल बना के बोलता है कि मुझे चोट लग गई और शीशे देखो ना जिंचा मुझे चिल्ला रहा है। तो जिंचा बोलता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो फिर बोलता है तो क्या हुआ? फिर वो बोलता है कि मुझे मतलब रिस्पेक्ट करो। फिर बोलता है मेरी जूती, मेरी जूती मैं तुम्हें कभी नहीं करूँगा, तुम बुरे हो, तुम मुझे डांट रहे हो। फिर वो रोने लगता है क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। तो लैंसन क्या करता है, विंग का पैर अपने नीस में रखता है। तो विंग बोलता है मत रखो, तुम्हारे वाइट रोब्स गंदे हो जाएंगे मेरे ब्लड से। फिर लैंसन ना बहुत गुस्से में विंग को देखता है कि क्योंकि उसने कहा कि उसके ब्लड से उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो उससे ना बहुत गुस्सा आ रहा होता है विंग पे। फिर वो बोलता है एकदम चुप। तो लैंसन उसे ट्रीट करता है क्योंकि गुस्सू मेडिसिन के लिए ही था। तो बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे। तो उसे वंश को ट्रीट करते। दूर से वेंचाओ देखता है कि वांग जी विंग को टच कर रहा है और विंग उसे कुछ नहीं कह रहा। तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो बोलता है तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी, तुमने किसी और अल्फा को खुद को छूने के परमिशन कैसे दिया? तो वेंचाओ ने एकदम तय कर लिया था कि विंग को वो शादी करेगा और उसकी एम्प्रेस बनाएगा। तो इसीलिए वो दूसरा वेनसेक का हायर था। तो इसीलिए तो वेनजिंग सब लोग विंग को बहुत पैम्पर कर रहे होते हैं। तो विंग ना ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो जिंचा कहने वाला था कि तुम्हें मैं गोद में उठा लेता हूँ। फिर दूसरे वांग जी ना विंग को अपने गोद में उठा लेता है। फिर विंग ना शॉक्ड हो जाता है, सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वांग जी को स्किन टच पसंद नहीं होता। तो यहाँ पे वो खुद विंग को गोद में उठा लेता है। तो बहुत बड़ी बात थी। तो जिंचा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने भाई को किसी और अल्फा के साथ नहीं देख सकता था। तो वो बोलता है मास्टर लैन विंग को मुझे दे दीजिए, मैं उसे गोद में ले लूँगा। फिर लंजा बोलता है नहीं कोई बात नहीं, मैं उसे उठा लूँगा, आप लोग बात कीजिए। फिर विंग बोलता है क्या? विंग को अभी भी शौक में था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। तो इसीलिए ना वो बोल रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि लैंसन ने उसे गोद में उठाया। तो ना उसे टीज करने लगता है, बोलता है फिर वो लैंसन ना विंग को बहुत एक लुक देता है। तो विंग चुप हो जाता है, पता है वो डरली लुक था तो इसीलिए वो चुप हो जाता है। और वेंचाओ और गुस्से में आ जाता है कि दूर से देखता है कि विंग को लैंसन ने गोद में उठा लिया है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि विंग तुम्हें ये पे करना होगा। फिर मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़ गाइस।